पाकिस्तान के पास 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतने का मौका। फैसलाकुन वनडे में पाकिस्तानी स्पीड स्टार्स छा गए। कैंगरूज की एक ना चलने दी। पूरी ऑस्ट्रेलियावी टीम 32वें ओवर में 140 रन पर पवेलियन लौट गई। 141 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। मेजबान टीम की पहली विकेट 20, दूसरी 36, तीसरी 56, चौथी 72, पांचवीं 79 रन पर गिरी। छठा खिलाड़ी 88, सातवां 118, नौवां 140 और आठवां भी 140 पर आउट हो गया। कूपर करौली 7 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए। शॉन एबट 30, मैथ्यू शॉट 22, एरन हार्डी 12, मार्क स्टोइनिस 8 रन बनाकर आउट हुए। जैक फ्रेजर 7, जॉश इंग्लिश 7, मैक्सवेल और लांस मॉरिस बगैर रन बनाए आउट हुए। 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज 1-1 से बराबर है। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स के सामने ऑस्ट्रेलियावी बैटर्स बेबस। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन की शानदार बॉलिंग। शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह ने 3-3, हारिस रऊफ ने 2, मोहम्मद हसनैन ने 1 विकेट हासिल की। सीरीज में हारिस रऊफ 10 विकेटें लेकर पहले नंबर पर। शाहीन अफरीदी ने सीरीज में मजमूई तौर पर 8 विकेटें हासिल की। भारतीय हठधर्मी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल पर डेडलॉक बरकरार। आईसीसी ने कल होने वाली तकरीब मनसूख कर दी। शेड्यूल का ऐलान ताखीर का शिकार। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक भारत के मैचेस का फैसला न होने की वजह से आईसीसी ने लाहौर में होने वाली तकरीब मनसूख की। आईसीसी ने 11 नवंबर को लाहौर में बाज़ाब्ता शेड्यूल का ऐलान करने का प्लान किया था। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक 6 खारजी दहशतगर्द जहन्नम वासिल, 6 जख्मी कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने स्पेन वॉम में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई की। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और बारूदी मवाद बरामद। मारे जाने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों की हलाकतों में मुलव्वस थे। इलाके को दहशतगर्दों से मुकम्मल पाक करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस वतन अजीज से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म। वफाकी वज़ीर दाखिला का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खैरात तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके ख़वारिजी दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। लाहौर में स्मोक का राज, फ़ज़ाई आलूदगी इंतहा को पहुँच गई। शहर में आज भी मजमूई AQI 673 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज पहला नंबर। लाहौर में DHA फेज़ 8 1391 AQI के साथ सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाका गुलबर्ग में AQI 918, DHA फेज़ 5 में 856 और सैयद मुरातब अली रोड पर 826 रिकॉर्ड। फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत, सांस लेना भी मुहाल, नाक, गले और आँखों की बीमारियों में इजाफा। तिबी माहिरीन के शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म कल रियाद में अरब इस्लामी ममालिक के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में फ़लस्तीन के खिलाफ जारी इसराइली जारहियत समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब से कोप कॉन्फ्रेंस 29 में शिरकत के लिए 12 नवंबर को बाकू अज़रबाईजान पहुँचेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार OIC इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब में पहले ही मौजूद। इसहाक़ डार ने कौंसल जनरल खालिद मजीद और वफ़द के हमरा उम्रे की सादत हासिल की। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की तंजीम नौ का फैसला। कौमी ख़जाने को 1 अरब रुपए सालाना की बचत होगी। पहले मरहले में 90 और दूसरे मरहले में 130 गैर ज़रूरी आसामियों का खात्मा। सालाना 56 करोड़ रुपए की बचत होगी। स्पीकर अयाज सादी के ज़रिए सदारत फाइनेंस कमेटी के इजलास में फैसलों की मंजूरी। कोयटा में रेलवे स्टेशन पर धमाके का मामला। कराची से जाफर एक्सप्रेस और बोलान मेल का कल से 4 रोज़ के लिए बंद करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक फैसला बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र किया गया। सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होने पर ट्रेन की दोबारा बहाली का जायज़ा लिया जाएगा।
कोयटा रेलवे स्टेशन खुदकुश धमाके के शहदा की नमाज जनाजा अदा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की नमाज जनाजा में शिरकत। आर्मी चीफ का मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म का अयादा। कहा, दहशतगर्दी किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं होगी। नमाज जनाजा में वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर बलोचिस्तान ने भी शिरकत की। आर्मी चीफ ने अस्पताल में ज़ेरे इलाज धमाके के ज़ख्मियों की अयादत भी की। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर लंदन में हमले की तहकीकात। 23 पाकिस्तानियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए गए। शायान अली और मलाइका बुखारी के नाम भी पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल। तहरीक इंसाफ का सवाबी में जलसा किसी भी लाहे अमल का ऐलान ना हो सका। यमीन गंडापुर का कहना है, इस महीने फाइनल कॉल देंगे, कारकुन तैयारी करें। बैरिस्टर गौहर ने कहा, अदलिया को महकूम बनाया है, हमने उसे आज़ाद करवाना है। 26वीं तरमीम पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी अदालत से रजू करने जा रही है। ठट्ठा में शदीद धुंध के बायस खौफनाक हादसा। घारू के करीब कौमी शाहराह पर वाटर पार्क के मकाम पर हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस 6 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक, हलाकतों में इजाफे का खदशा। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गोपस में पाक फौज और SCO की जानिब से फ्रीलांसिंग हब कायम। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल गोपस में कायम फ्रीलांसिंग हब में बच्चे ऑनलाइन बिजनेस, फ्रीलांसिंग और डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे। फ्रीलांसिंग हब से नौजवानों के लिए रोजगार के मौके मैसर आएंगे। इसराइली फोर्सेस की दरिंदगी कम न हुई। गजा में मुसलसल बमबारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 23 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने गजा सिटी, नसीरात और बैतुल्लाहिया के इलाकों को निशाना बनाया। मगरबी किनारे में भी 2 फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। शहदा की मजमूई तादाद 43,508। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक शहीद होने वालों में 70% ख़वातीन और बच्चे शामिल। उधर इसराइली फ़ौज के लेबनान में हमलों से 24 घंटों में 52 शहरी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज का लेबनान से फायर किए गए 2 ड्रोन गिराने का दावा। नबातिया और तायर के इलाकों में इसराइली बमबारी से तिब्बी अमले के रुकन समेत 3 शहरी शहीद हो गए। मणिपुर में तशद्दुद और खून रेजी की नई लहर सर उठाने लगी। मेथी मलेशिया के मुसल्लह अस्करियत पसंदों का आककी कबीले पर हमला। 3 अफराद हलाक। हमले के दौरान 17 घर और 3 दुकान नजर आतिश। मई 2023 से जारी नस्ली फसादात के नतीजे में अब तक सैकड़ों अफराद हलाक, 60,000 से जायद बेघर हो चुके। मोदी हुकूमत मणिपुर में हालात काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। मुजफ्फरगढ़ में नवीद हल जीप रैली की प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले आज होंगे। प्रीपेड कैटेगरी में 30 से ज़्यादा रेसर्स हिस्सा लेंगे। शदीद स्मोक के बायस हद निगाह इंतहाई कम मुकाबले ताख़ीर से शुरू होने का इम्कान। गुज़श्ता रोज़ भी स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले स्मोक के बायस 3 घंटे ताख़ीर से शुरू हुए थे।